नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा, यानी इस चैप्टर को हम जब पूरा पढ़ लेंगे, तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। यानी इस चैप्टर को मैं आज आपके लिए धुआं करने वाला हूँ। यानी मैं आपको आज इस चैप्टर को दुनिया के सबसे आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर के नाम के बारे में। देखिए क्या कहते हैं, द फन दे हैड। द फन, फन मतलब होता है आनंद या मज़ा, दे मतलब वे लोग, हैड मतलब पास था, तो उन लोगों के पास जो मज़ा था। ये कहानी वास्तव में एक भविष्य की घटना बताती है। कई सारे बच्चे इस कहानी को नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जान लें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे घर से इलाहाबाद से आपको प्रतापगढ़ जाना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, अगर रास्ता नहीं पता होगा तो आप भटक जाएंगे। उसी तरह से इस कहानी में भी बच्चे भटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने भटकते देखा है। क्यों? क्योंकि वो इस कहानी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं। इस कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के बारे में जानना। ठीक है, तो द फन दे हैड, ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, तो चलिए अब इस अजीब पने को दूर करते हैं। देखिए, अबाउट द लेसन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, क्योंकि कहीं पे भी पूछा नहीं जाता, बट इसका बेस तैयार करने के लिए ज़रूरी है। देखिए, द स्टोरी, ये जो कहानी दैट वी आर गोइंग टू रीड, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य की एक घटना है। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भविष्य की एक घटना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट ये नींव है। जैसे घर बनाने से पहले नींव बनाई जाती है, वही है ये चीज़। ठीक है, तो स्कूल में पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता कभी कभी, क्योंकि ये आप मिस कर देते हैं। ठीक है, तो द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य की एक घटना है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स, और विद्यालय, दैट वी नो टुडे, जिन्हें हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद समाप्त हो जाएंगे। यानी शायद इनका अस्तित्व ही नहीं होगा, ना तो कहीं पर किताबें होंगी और ना ही कहीं पर स्कूल होंगे, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? बड़ी बात हो गई ना। इस किताब ने कहा कि ना तो कोई स्कूल होगी और ना ही किताबें मिलेंगी कहीं पे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? देयर विल बी नो क्लासरूम, लो, और एक चीज़ जोड़ दी इसने कि कोई क्लासरूम ही नहीं होगी, कोई कक्षा ही नहीं होगी। और ह्यूमन टीचर, अब देखिए एक और चीज़, और ह्यूमन टीचर, और ना ही कोई इंसान अध्यापक होगा। बिना अध्यापक के, बिना क्लासरूम के, बिना किताबों के और बिना स्कूल के कोई पढ़ेगा कैसे? ये तो बड़ी बात हो गई भाई। तो कहते चिल्ड्रन, बच्चे, देन उस समय, विल रीड, पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से। जैसा आपने कोरोना के टाइम पे पढ़ा था ना, मोबाइल फ़ोन से और कंप्यूटर से, वैसे पढ़ेंगे बच्चे। तो चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तब बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम, उनके क्लासरूम विजुअल होंगे। विजुअल क्लासरूम का मतलब होता है कि कंप्यूटर की मदद से पढ़ना, यानी कंप्यूटर सामने रख दिया जाए और उस पर लेक्चर चलता रहे। जैसे कि आपके सामने ये फ़ोन आपने रखा होगा और उस पर मेरा लेक्चर चल रहा है, तो ये एक विजुअल क्लासरूम है। ठीक है, तो विजुअल क्लासरूम होगी, यानी बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर पर शब्द होंगे ना, वो मूव करते रहेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बोर्ड्स होते हैं, या फिर शादियों में देखिए, उनमें लगाया जाता है कि स्वागतम, ऐसे स्वागतम बार बार चलता रहता है। इधर से निकलेगा स्वागतम, और इधर से, यानी जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे स्टार्ट है, तो यहाँ से स्वागतम निकलेगा खूब बड़ा सा होता हुआ, इधर से फिर घुस जाएगा अंदर और यहाँ से फिर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट, यानी शब्द का चलते रहना। तो चलते हुए शब्द होंगे। एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, और उनके जो टीचर होंगे वो रोबोट होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं ताकि हमें आसानी हो। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के विद्यालय। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चा
कंप्यूटर की मदद से पढ़ रहा है, यानी उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो स्कूल जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी टीचर की ज़रूरत है। भाई वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ लेगा। ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब हो गया कि कोई रोबोट खड़ा है और वो रोबोट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बढ़ा रहा है और बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, यानी कोई स्कूल नहीं जाना, घर में आप पूरी सुविधा कर सकते हैं, जैसा कि आप कोरोना के टाइम पे घर पे ही पढ़ रहे थे फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से। ठीक है। रोबोटिक टीचर, जो टीचर होगा वो रोबोट होगा। ठीक है। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर पर शब्द होंगे वो चलते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए चैप्टर कितना ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। अब तो धुआं है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कहानी में दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों ही बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और वहीं पे ये कहानी ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए कहते हैं कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इस बारे में लिखा। रोट मतलब लिखना, अबाउट इट मतलब बारे में, इट मतलब इसके, तो इसके बारे में मार्जी ने लिखा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। क्लियर है यहाँ तक? आगे, ऑन द पेज, उस पेज पर, हेडेड, अंकित था या फिर उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157, 17 मई 2157। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2022। कौन से सन की बात हो रही है? 2157 की। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा समय। ठीक है, तो ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, उस पेज पर 17 मई 2157 लिखा था। डायरी के पेज पर डेट लिखी होती है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कोई भी डायरी उठा के देख लीजिए, XYZ सभी डायरी में आपको डेट मिल जाएगी। जिस पेज पर होगा उस पेज पर डेट लिखी रहेगी। शी रोट, उसने लिखा। टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे, आज, टॉमी को फाउंड मिली, अ रियल, एक वास्तविक पुस्तक। टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली या फिर टॉमी को आज एक सचमुच की किताब मिली। सोचिए उस समय का बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहा है तो उसे क्या पता कि किताब क्या होती है, इसलिए उसने कहा कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट मतलब यहाँ, वाज मतलब थी, अ वेरी एक बहुत, ओल्ड मतलब पुरानी, बुक मतलब किताब, यहाँ एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। मार्जीज ग्रैंडफादर, देखिए मार्जी के दादाजी ने वंस सैड, एक बार कहा था, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हीज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनको बताया था। कितनी बड़ी बात हो गई कि दादाजी के दादाजी ने उनको बताया था, दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज पर। फिर से, तो मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, यहाँ तक सिर्फ इतना ही समझिए। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, इतने का हिंदी है कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, सिर्फ इतने का मतलब समझिए। दैट मतलब कि, व्हेन मतलब जब, ही वाज वो थे, अ लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे। अब इसको भी छोटा कर लेते हैं, पेन चल नहीं रही मेरी, बट थोड़ा सा आप समझते चलिए। हमने यहाँ तक समझा, मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हीज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, यानी दादाजी के दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनको बताया था। तो उनके दादाजी ने उनको बताया था, यहाँ पे भी कर लेते हैं छोटा। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। तो उनके दादाजी ने उनको बताया था, दैट की देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था। इतने का मतलब हो गया, देयर वाज अ टाइम का मतलब एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज़ पर, जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। तो मार्जी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं छोड़ना है, मेरा केवल इतना उद्देश्य है बस। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा। देखिए यहाँ पे जो बात कहनी चाहते हैं वो समझिए पहले। जैसे ये मेरा जो पेज है ना, ये 4th पेज है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरी किताब को पढ़ लेता हूँ। चलिए हम इस किताब को पढ़ लेते हैं 230 पेज तक। पढ़ लिया?
तो अब हम जब इस किताब को पढ़ने के बाद फिर से वापस किताब को बंद करके शुरू से शुरू करेंगे, यानी किताब को बंद कर दिया और फिर से हम शुरू करेंगे, 4th पेज पर आएंगे तो हमको फिर से यहाँ पे इंग्लिश क्लास 9th द टेक्स्ट अनुवाद सहित, यानी ये सारी चीज़ें फिर से यहीं पे मिल जाएंगी। तो ये कहना चाहता है यहाँ पे वो बच्चा कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा। पहले इसको समझिएगा ध्यान से, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, पन्नों को पलटा, पेज मतलब पेजेस को पलटा, विच वर येल्लो, जो कि पीले थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े हुए थे। पेजेस, किताबें पुरानी हो जाती है तो उनके पन्ने मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड। देखिए क्या कहता है कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, इसे पढ़ना थोड़ा सा ऑफुल था, यानी इसको पढ़ना थोड़ा सा अजीब था, ठीक है। मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ इसको ताकि आपके डाउट्स ना हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और मुड़े तुड़े थे। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमको बस इतना छोटा कर देना है, मतलब यहाँ पे पहले से कॉमा लगा है तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे, अब हमारा यहाँ तक हो गया, हमको इतना आ गया। एंड और इट वॉज ऑफुली फनी, और इसे पढ़ना अजीब था, टू रीड, और इसे पढ़ना बहुत अजीब था। यहाँ पे भी हमारा हो गया कि एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड, और इसे पढ़ना बहुत अजीब था, हमको इतना भी आ गया, छोटा छोटा करके समझना है। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड, और इसे पढ़ना अजीब था, इतना भी आ गया। वर्ड्स, क्योंकि शब्द, दैट स्टूड स्टिल, एक स्थान पर रुके हुए थे। इसे पढ़ना बहुत अजीब था क्योंकि शब्द एक स्थान पर ही रुके हुए थे। भाई स्टिल है किताब में यहाँ पर लिखा हुआ तो ये यहीं पर रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि घूमते घूमते मेरी किताब से बाहर निकल जाए ना। लेकिन कंप्यूटर पर ऐसा होता है कि शब्द चलते रहते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर जब आप नॉलेज लेंगे तो आप जानेंगे कि कंप्यूटर में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी काम आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ तो नहीं, बट 90% तक काम आप कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। और उनमें कंप्यूटर में शब्दों को चलाना बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा आम बात है। जैसे आपके लिए अभी ABCD बहुत ज़्यादा आम बात है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो कहते हैं वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल, क्योंकि शब्द एक स्थान पर रुके हुए थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, हिलने के या चलने के बजाय, ठीक है। द वे, उस तरह से। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि वो एक स्क्रीन पर सपोज टू देखते थे या जानते थे। यू नो, आपको पता है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पे, कहता है कि एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था, दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि वो एक स्थान पर रुके हुए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, इंस्टीड ऑफ बजाय, स्टेड ऑफ मतलब बजाय, मूविंग चलने के, द वे उस तरह से, दे वर सपोज टू जैसा वो जानते थे, जैसा वो जानते थे उस तरह से चलने के बजाय। भाई कंप्यूटर पर शब्द चलते रहते हैं लेकिन किताब में शब्द एक स्थान पर रुके रहते हैं, ठीक है। तो वही वो कहता है कि इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जिस तरह से वो चाहते थे या जिस तरह से वो जानते थे उस तरह से चलने के बजाय शब्द एक स्थान पर रुके हुए थे और उन्हें पढ़ना बहुत अजीब था। ऑन अ स्क्रीन, यानी जिस तरह से स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर जानते हैं कि मतलब एक स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इतना आपने एक बार पढ़ लिया। तो फिर इसके आगे वो कहता है कि ऑन अ स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यानी जैसा कि एक स्क्रीन पर चलते थे वैसे वो शब्द नहीं चल रहे थे, वो शब्द एक स्थान पर रुके हुए थे। क्लियर है? एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, अब देखिए वही बात आ गई कि पूरी किताब मैंने पढ़ ली और फिर से मैं 4th पेज पर आया तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ मिलने वाली है, यानी स्टिल है तो स्टिल यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ वो कहना चाहता है कि एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, जब उन्होंने पेजेस को पलटा, टू द पेज बिफोर, यानी पलट कर, यानी किताब को पलट कर पेज बिफोर, पिछले पेज पर गए। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, वो पिछले पेज पर गए, टू द पेज बिफोर, यानी पिछले पेज पर। और फिर जब वो पिछले पेज पर गए, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि और फिर जब वो पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड, तो इस पर वही शब्द लिखा था, ऑन इट, इस पर, तो इस पेज पर वही शब्द लिखा था, दैट इट हैड, जो कि पहली बार लिखा था, व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, नहीं समझ में आया?
मैंने कहा ना कि मैंने इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया। देखिए मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आपको पूरी किताब समझ में आनी चाहिए। पढ़ाना केवल उद्देश्य बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, पढ़ाना, समझाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो 148 पेज पर मैंने पूरी पुस्तक को पढ़ लिया और फिर से जब मैं 4th पेज पर आऊँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ना द टेक्स्ट अनुवाद सहित। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो पेज स्क्रॉल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ऐसा होता है। ठीक है, तो वही वो बच्चा कहता है कि उसने जीवन भर कंप्यूटर पर पढ़ा है, अब उसको किताब मिली है पहली बार, तो वो क्या कर रहा है कि वो पूरी किताब पढ़ लेता है और फिर से पलट करके पिछले पेजेस पर आता है, तो वो देखता है कि जो पहली बार पढ़ा था सेम टू सेम वही लिखा है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि वेन एंड देन, और तब वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो उस पर वही शब्द लिखे थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो उस पर वही शब्द लिखे थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। यानी पहली बार आप पढ़ेंगे तो 4th पेज पर आपको मार्गी इवन रोट अबाउट इट द लेटर यही मिलने वाला है। ठीक है, और बाद में पढ़कर वापस फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर से यही मिलेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो कहता है कि री, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू थ्रो विद द बुक, थ्रो मतलब होता है किताब में से होकर गुजरना, अर्थात पूरी किताब पढ़ लेना। तो व्हेन यू थ्रो, यू आर थ्रो, जब आप पढ़ लेते हैं विद द बुक, पूरी किताब को, जब आप पूरी किताब को पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। भाई जैसे कहने का मतलब है कि आप पिछली कक्षा में थे, 8th में थे, 8 में, तो 8 में आपने जो किताब पढ़ी, अब आप उसको 9th में तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने 8 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे कि 8 की किताब को अपने किसी छोटे भाई को या अपने किसी मित्र को दे देंगे, या फिर आप उसे संभाल कर रखेंगे मेरी तरह, जैसे मैंने सभी किताबों को आज तक संभाल के रखा है। तो आप वही काम कर सकते हैं, आप उन किताबों को संभाल कर रख सकते हैं, या फिर आप वो किताब किसी दोस्त को दे देंगे कि भाई आप ले जाओ, आप पढ़ो, और जब आप पढ़ लेना तो आप मुझे वापस दे देना, मैं इसे किसी और को दे दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसे दोबारा नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में तो आप 9th का पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा 9th का डिलीट कर दीजिए और फिर से 10th का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। इतना इजी है, बस इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, पूरी मूवी डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। डिलीट करिए फिर डाउनलोड करिए, डिलीट करिए फिर डाउनलोड करिए, यानी 9th का पढ़ लिया तो 9th का डिलीट करके 10th का डाउनलोड कर लिया, 10th का पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे कि 10th का डिलीट करके 11th का डाउनलोड कर लेंगे। यानी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो सेम है, बस सिलेबस हम अपना इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो हम कंप्यूटर को नहीं फेंकते। ठीक है, कंप्यूटर हमारा सेम वही रहता है। वही बात वो बच्चा कहने वाला है यहाँ पे कि जी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप पूरी किताब को पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो क्या आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैं समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन, देखिए अब वही बात वो कह रहा है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन जो है मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उस पर लाखों किताबें हैं। भाई कंप्यूटर में कितनी भी किताबें आप रख सकते हैं, और तो और आप जिस किताब से ऊब जाएं या फिर जिस स्टोरी से ऊब जाएं आप उसको डिलीट करके नई स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, लाखों किताबें होंगी। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब लाखों किताबें होंगी ऑन इट, इसमें, यानी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड, और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और ज़्यादा किताबें आ जाएंगी। प्लेंटी मोर मतलब और ज़्यादा किताबें, इट्स गुड ये बर्दाश्त कर लेगा, यानी अपने अंदर समा लेगा, यानी ये और ज़्यादा किताबें अपने अंदर समेट लेगा, यानी इसमें कहीं और ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे फेंक नहीं देता। भाई सीधी सी बात है, आप कंप्यूटर क्यों फेंकेंगे, आप उसमें नया सिलेबस फिर से डाउनलोड कर लीजिए ना, फेंकना नहीं है। तो वही चीज़ कहता है कि आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंक देता। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। तो मार्जी कहती है कि मैं भी अपना कंप्यूटर नहीं फेंकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से चंचल होते हैं, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है,
तो सी वाज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मैनी टेली बुक्स, बहुत ज़्यादा टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, टॉमी जितनी, यानी टॉमी से वो छोटी थी, इसलिए वो कहते हैं कि वो 11 वर्ष की थी। और उसने हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, बहुत ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, टॉमी के मुकाबले, यानी वह 11 वर्ष की थी और उसने टॉमी जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। ठीक है, यहाँ पे सी लगा है यानी लड़की की बात हो रही है, ही लगा है यानी लड़के की बात हो रही है। तो ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ पर मिल गई। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मतलब होता है दुछत्ती, छत के ठीक नीचे जो होता है उसको गांव की भाषा में टाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुछत्ती, दुछत्ती पर। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। बच्ची पूछती है कि ये किस बारे में है, तो कहता है कि स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्जी स्कूल से घृणा करती थी, मार्जी को स्कूल से नफरत थी। व्हाट्स देयर टू राइट, लिखने जैसा क्या है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, यानी स्कूल के बारे में भला कोई क्या लिख सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से घृणा थी, मार्जी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब सी हेटेड, उसे नफरत हो गई थी, इट, इससे, यानी लेकिन अब उसे इससे मोर देन एवर, सबसे ज़्यादा नफरत हो गई थी, यानी अब उसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर, यानी जो रोबोट टीचर था उसकी बात हो रही है। द मैकेनिकल टीचर, ये मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब साधारण भाषा में रोबोट। रोबोट अध्यापक हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका परीक्षा लिए जा रहा था, आफ्टर टेस्ट, यानी टेस्ट के बाद उसका टेस्ट लिए जा रहा था। कहने का मतलब है कि जो रोबोट अध्यापक था उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था, इन ज्योग्राफी, भूगोल में। टेस्ट मतलब परीक्षा। ठीक है, तो कहना चाहते हैं कि द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब होता है यांत्रिकी अध्यापक, बट हम सीधी भाषा में रोबोट टीचर बोलेंगे। ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे, हो सकता है आप हिंदी भूल जाएं ना, रोबोट ऐसा शब्द है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप मैकेनिकल टीचर को मैकेनिकल टीचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर, रोबोट अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसका परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा था, इन ज्योग्राफी, भूगोल में, यानी जो रोबोट अध्यापक था उसकी भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा था, या फिर परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। ठीक है, एंड सी, और वह, हैड बीन डूइंग वर्स, गलतियां कर रही थी, एंड वर्स, और गलतियां किए जा रही थी, यानी वो खराब से खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। अंटिल हर मदर, जब तक कि, अंटिल मतलब जब तक कि, हर मदर, उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, अपना सर नहीं हिलाया, सॉरोफुली, दुख से, यानी कि जब तक कि, या फिर अंत में उसकी माँ ने दुख से अपना सर हिलाया। एंड सेंट फॉर, और बुलावा भेजा, द कॉलोनी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को, और फिर क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया, यानी उस रोबोट को ठीक करने के लिए एक इंजीनियर को उन्होंने बुलाया। ठीक है, जैसे आपका टीवी खराब होता है तो आप उसको बनवाने के लिए ले जाते हैं, गाड़ी खराब होती है तो आप उसको गैराज में ले जाते हैं, वही चीज़ होती है। रोबोट खराब हुआ तो उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर होते थे, मतलब होंगे। ठीक है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ये भविष्य की घटना है। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी ही एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये रिवीजन करता हूँ कि द मैकेनिकल टीचर, रोबोट अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो रोबोट अध्यापक था उसकी भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो अपना खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अंटिल, और फिर,
हर मदर उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और अंत में या फिर जब तक की, जैसा आप कहना चाहें कह सकते हैं। अंटिल का मतलब जब तक की, ठीक है, यानी अंत में। और अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे कहते हैं कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक बॉक्स था ऑफ टूल्स, टूल्स का, औजारों का, विद डायल्स, जिनमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तार। डायल मतलब एक तरह के औजार ही होते हैं, ठीक है। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, यानी कह सकते हैं कि वो एक लाल चेहरे वाला छोटा गोल मटोल व्यक्ति था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, और उसके पास औजारों का एक बक्सा था। सॉरी, इसको ऐसे कह सकते हैं, होल बॉक्स मतलब उसके पास एक पूरा बक्सा था। होल मतलब पूर्ण होता है, पूरा होता है, संपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसके पास एक पूरा बक्सा था ऑफ टूल्स, टूल्स का, औजारों का, विद डायल्स, जिनमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तार थे, यानी डायलों और तारों से भरा हुआ। सॉरी, यहाँ पे टूल भी है तो इसको ऐसे जोड़ेंगे कि डायलों और तारों तथा औजारों से भरा हुआ उसके पास एक पूरा बक्सा था। फिर से, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस्ट, वह एक लाल चेहरे वाला छोटा नाटा व्यक्ति था, या फिर गोल मटोल व्यक्ति था। होल बॉक्स, उसके पास एक पूरा बक्सा था ऑफ टूल्स, औजारों का, विद डायल्स, डायल, और वायर्स, तारों के साथ, डायलों और तारों के साथ, औजारों का उसके पास एक पूरा बक्सा था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया, यानी वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया, हर मतलब मार्जी को, और उसको एक सेब दिया। देन टुक, और फिर टुक ले गया, द टीचर अपार्ट, टीचर को अपने साथ, या टीचर को एक कोने में ले गया, ठीक है। और देन तब टुक द टीचर, वो टीचर को ले गया, यानी उस रोबोट को ले गया अपार्ट, अपने साथ, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि तब वो रोबोट टीचर को एक ओर ले गया, या एक कोने में ले गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने सोचा, ही वुडंट नो, कि वो नहीं जानता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा पुट टुगेदर कैसे ठीक करना है। मार्जी सोच रही थी, भाई आप भी सोचते हैं कि क्या पता आज स्कूल में आग लग जाए तो मुझे स्कूल ना जाना पड़े, ऐसा सोचते थे ना आप, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई अध्यापक नहीं पसंद होता है, मेरे साथ भी होता था कि कुछ टीचर होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं, और कुछ टीचर होते हैं जिनका पढ़ाना समझ में नहीं आता तो उनसे नफरत हो जाती है। तो आप सोचो, वो एक टीचर हैं जिनसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, और उनसे आपकी क्लास लगवा दी जाए 8 के 8 घंटे डेली, संडे टू सैटरडे, यानी मंडे टू सैटरडे वो आपको डेली 8 घंटे पढ़ाने लगे, 2 महीने तक पढ़ा दें, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? आपको नफरत हो जाएगी, आप स्कूल जाना ही छोड़ देंगे, छोड़ो, रोज़ एक ही चीज़ चलती रहती है और एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं, हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हो गई उसके साथ, बच्ची के साथ। रोबोट डेली उसको पढ़ाता था और रोबोट की पढ़ाई हुई बातें उसे समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसको नफरत हो गई थी रोबोट से। तो मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने सोचा कि ही वुडंट नो, कि वो नहीं जानता, वो जो नाटा व्यक्ति आया था गोल मटोल, तो क्या सोचते हैं कि ही वुडंट नो, वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे ठीक कैसे करना है, यानी वो नहीं जानता होगा कि इसको ठीक कैसे करना है, या फिर उसको इसे ठीक करना नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर or show, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा। But he knew how, all right, लेकिन वो जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू, वो जानता था, हाउ, ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। स्क्रीन को थोड़ा सा आगे करते हैं, 1 सेकेंड, कैमरा की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ, ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे ठीक करना है, यानी उसे सब कुछ ठीक करना आता था। एंड और आफ्टर एन आवर और शो, 1 घंटे या उससे ज़्यादा, यानी लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, एक बार फिर से, लार्ज, बड़े, ब्लैक, काले, एंड अगली, और कुरूप, बड़े, काले और कुरूप। फिर से यहाँ पे, बट ही न्यू हाउ टू, ऑल राइट,
हाउ ऑल राइट, यानी वो जानता था कि इसे कैसे ठीक करना है। यहाँ तक क्लियर है? इसको छोटा करते हैं, ठीक है, इतना हो गया, अब इसको पढ़ना ही नहीं, दोबारा देखना ही नहीं है, आगे चलते हैं। एंड और आफ्टर एन आवर और शो, और लगभग 1 घंटे के बाद, यहाँ तक हो गया, इसको भी छोटा कर देते हैं, ठीक है, काट के बाहर फेंक दो। देयर इट वाज अगेन, एक बार फिर से, यानी उस कंप्यूटर की, उस रोबोट की स्क्रीन पर, देयर वाज अगेन, एक बार फिर से, लार्ज, बड़े, एंड ब्लैक एंड अगली, एंड मतलब और, ब्लैक मतलब काले, एंड अगली और मतलब कुरूप, तो बड़े और काले और कुरूप, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच, उस स्क्रीन पर, ऑल द लेसन्स, सभी अध्याय, वर शोन, दिख रहे थे। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, अब इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं कि विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, विच ऑल लेसन, सभी अध्याय, वर शोन, दिख रहे थे, लार्ज, बड़े, काले और भद्दे अक्षरों में, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड और द क्वेश्चंस, प्रश्न, वर आस्क्ड, पूछे जा रहे थे, और प्रश्न पूछे जा रहे थे, यानी एक बार अगर मैं पूरा जोड़ूं इसे, तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर शो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर वाज इट बैक अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, यानी वो स्क्रीन, विथ अ बिग स्क्रीन, उस बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से, देयर वाज इट अगेन, एक बार फिर से, बड़े, या फिर आप कैसे विशाल कह सकते हैं, बड़े, काले और कुरूप अक्षर दिखने लगे थे, यानी बिग स्क्रीन ऑन विच दिख रहे थे, ऑल द लेसन्स, और उस पर सभी अध्याय, वर शोन, दिख रहे थे, यानी यहाँ पे है वर शोन, दिख रहे थे, एट द क्वेश्चन, और प्रश्न, वर आस्क्ड, पूछे जा रहे थे, यानी वो स्क्रीन जो थी एक बार फिर से बड़ी, काली और कुरूप अक्षरों के साथ सभी अध्यायों को दिखा रही थी, और उस पर सभी प्रश्न पूछे जा रहे थे। क्लियर है? दैट वाजंट सो बैड, ये बहुत बुरा नहीं था, यानी ये बहुत बुरा नहीं था, यानी ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट, जिस पार्ट से, जिस भाग से मार्गी हेटेड, मार्गी घृणा करती थी, जिस चीज़ से मार्जी को नफरत थी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट, वो एक स्लॉट था, वेयर सी हैड टू पुस्ट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क डालना होता था। स्लॉट मतलब एक ढांचा या फिर एक खांचा कह सकते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि वो एक स्लॉट था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क डालना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर डालने होते थे, प्रश्न पत्र डालने होते थे, यानी जिस चीज़ से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वहाँ वो स्लॉट था, वो वह खांचा था, जहाँ पर उसे अपना सारा होमवर्क और अपना प्रश्न पत्र डालना होता था, ठीक है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा उन्हें लिखना पड़ता था, यानी उसे अपना हमेशा काम होमवर्क करना पड़ता था, ठीक है। आउट इन अ पंच कोड, पंच कोड में, यानी कहते हैं पंच कोड एक तरह की भाषा कह सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उर्दू, उसी तरह से, ठीक है, कोड होता था एक तरह से रोबोट का। तो कहते हैं कि सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, तो उसे हमेशा इसे पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे पढ़ाया जाता था, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी, ठीक है, तो जब वो 6 वर्ष की थी, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी, तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, तो उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, और उसे सिखाया जाता था, या फिर जो उसे सिखाए जाते थे, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी, तो चाहे जैसे पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर, और रोबोटिक अध्यापक, कैलकुलेटेड द मार्क्स, उन मार्क्स को, अंकों को कैलकुलेट कर लेता था, उनकी गणना कर लेता था, इन नो टाइम, बिना समय गवाए, और रोबोट अध्यापक बिना समय गवाए अंकों की गणना कर लेता था। भाई कैलकुलेटर में आप जितनी भी बड़ी संख्या लिखेंगे, वो फट से 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, वही चीज़। आगे चलते हैं, कहते हैं कि द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर था, हैड स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो जो निरीक्षक था, जो इंस्पेक्टर था, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया,
एंड पैटेड मार्जी सेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ठीक है, तो इंस्पेक्टर ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी के सर को थपथपाया। ही सैड, उसने कहा, यानी निरीक्षक ने कहा, टू हर मदर, उसकी माताजी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, कि जो भूगोल का सेक्टर है, जो भूगोल का भाग है या फिर जो भूगोल का क्षेत्र है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा तेज हो गया था। ठीक है, वो थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। ठीक है, एन एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक मैंने इसे क्या कर दिया है, स्लोड इट, धीमा कर दिया है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, तो होता है ना, उसमें कई स्टेप्स होते हैं कि इजी, डिफ़िकल्ट, हार्ड, वो सारी चीज़। ठीक है, तो एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्विक सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस, जो इसकी प्रगति का ढंग है, पैटर्न मतलब ढंग, ऑफ आवर प्रोग्रेस मतलब प्रगति, तो जो इसकी प्रगति का ढंग है, जो इसकी प्रगति का ढंग है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल संतोषजनक है। यानी बच्ची ठीक से पढ़ रही है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बच्चे, अध्यापक ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, एंड ही पैटेड मार्जी सेट, हो सकता है ये लाइन ना समझ में आई हो ना, तो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, जो उसकी प्रगति का पूरा ढंग है या फिर जो उसकी प्रगति का ढंग है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। ठीक है, यानी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बच्ची सही से पढ़ रही है। एंड ही पैटेड, और उसने थपथपाया, मार्जी सेड अगेन, मार्जी के सर को दोबारा, और उसने दोबारा मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी या फिर वो सोच रही थी या फिर वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, की वो टीचर को ले जाएंगे, वो रोबोट को ले जाएंगे, अवे ऑल टुगेदर, अपने साथ। वो सोच रही थी कि वो लोग अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस, वो एक बार टेकन, ले गए थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को, यानी टॉमी के रोबोट को, जो रोबोट टॉमी को पढ़ाता है। ठीक है, तो दे हैड वंस टेकन, वो एक बार ले गए थे टॉमी के रोबोट को या फिर टॉमी के अध्यापक को, अवे, अपने साथ। वो एक बार टॉमी के अध्यापक को अपने साथ ले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। ठीक है, वो एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था, यानी पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस था वो पूरा पूरा डिलीट हो गया था। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी से उसने कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्कूल क्या होता है। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर विशेष दृष्टि डाली। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना विद्यालय है, दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, he added loftily, pronouncing the word carefully, उसने शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, यानी ये आज का स्कूल नहीं है, ये तो पुराने ज़माने का स्कूल है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, की कैसा होता था स्कूल, दे हैड ऑल टाइम दैट अगो, इतना पहले या फिर उस समय,
कहती है कि वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कैसा स्कूल होता था। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस समय, यानी मुझे नहीं पता कि उस समय या फिर पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर्स, उसके कंधे के ऊपर से, यानी अपने भाई के कंधे के ऊपर से उसने किताब को पढ़ा। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक। देन सैड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था। भाई वो अध्यापक से ही तो नफरत करती थी, वो रोबोट से ही तो नफरत करती थी, तो वही कह रहा है कि फिर भी उनके पास एक अध्यापक तो होता ही था, यानी रोबोट उनको भी पढ़ाता होगा। श्योर, हाँ, दे हैड अ टीचर, उनके पास भी एक अध्यापक होता था। देखिए यहाँ पे कैसे स्कूल हो रहा है, ये सारी चीज़ तो आप जानते हैं, इसमें बताने जैसा क्या है। ठीक है, श्योर, हाँ, दे हैड अ टीचर, उनके पास भी अध्यापक होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। कहने का मतलब है कि अलार्म क्लॉक होती है, आप उस पर अलार्म पे अगर 4 बजे का अलार्म लगाएंगे तो अलार्म 4 बजे ही बजेगा, तो उसको बोलते हैं नियमित अलार्म। ठीक है, तो वैसे रोबोट टीचर, अब रोबोट को टाइम सेट कर दिया कि आपको 4 बजे पढ़ाना है, तो वो 4 बजे के टाइम पे अपना बजना शुरू कर देगा कि हाँ आप 4 बज गए, पढ़ना शुरू है, चलो ना। लेकिन इंसान, अध्यापक, कभी 5 मिनट देर से आएंगे, कभी 5 मिनट पहले आ जाएंगे, कभी कभी तो आएंगे ही नहीं। स्कूल में ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ कह रहा है कि श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास भी एक अध्यापक होता था। भाई मैं खुद ऐसा करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ इसी बात। ठीक है, श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास भी एक अध्यापक होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वो तो एक इंसान होता था। अ मैन, एक इंसान। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक इंसान अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बच्चों को बताता था, एंड गर्ल्स, और लड़कियों को, वो लड़के और लड़कियों को बताता था, थिंग्स, चीज़ें, यानी वो लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। यानी अध्यापक स्कूल में यही तो करते हैं कि वो आपको चीज़ें बताते हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो आपको होमवर्क देते हैं, और फिर उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछते हैं। यही तो होता है ना। तो वही चीज़ हो रही है कि अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो लड़के और लड़कियों को थिंग्स, बातें बताया करता था, चीज़ें बताया करता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई भी आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, हाँ वो होता था, या फिर निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, एज माई टीचर, जितना मेरा अध्यापक, यानी जितना मेरा रोबोट टीचर जानता है उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो कहता है कि श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो होता था, या फिर निश्चित रूप से वो जानता था। ठीक है, माई फादर नोज एज मच, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, एज माई टीचर, जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी ही नोज, वो जानता होगा, यानी इस समय के टीचर की बात हो रही है। ठीक है, तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बिच, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, आई बिच, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो भी लगभग उतना ही जानता था, या फिर उस अध्यापक को भी लगभग उतना ही आता था, यानी जितना इस रोबोट टीचर को आता है उतना ही उस इंसानी अध्यापक को भी आता था। इस बात पर मैं शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, मार्जी, ही नोज, ये तो हो गया था। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड, मार्जी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट, बहस करने के लिए, मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने के लिए आए। ठीक है, तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो था वो चीख मारकर हंस पड़ा। यू डोंट नो हाउ मच मार्गी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्जी, मार्जी तुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है। द टीचर्स
वो जो अध्यापक थे डिडंट लिव इन द हाउसेस, वो घरों में नहीं रहते थे, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ पर जाते थे। भाई स्कूल वो एक स्पेशल बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए। फिर वो पूछते कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? तो कहता है कि श्योर, हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो। ठीक है, 5 साल का बच्चा आपको KG A KG B में मिलेगा, 7 साल का बच्चा आपको 1 में मिलेगा, यानी 7 साल के जितने बच्चे होंगे वो आपको 1 या 2 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़, यानी अगर उम्र समान है तो आपकी कक्षा भी समान होगी। तो वही कहती है, मार्जी पूछती है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे? तो कहता है श्योर, हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनकी एक ही उम्र होती थी तो। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अ टीचर, एक अध्यापक, हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हैज़ टू बी एडजस्टेड मतलब एक अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के साथ। ठीक है, यानी हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ये चीज़। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अ टीचर, एक अध्यापक, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बालक और बालिका के मस्तिष्क के साथ हर अध्यापक को अपना सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। ठीक है, तो मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक बालक और बालिका के मस्तिष्क के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इट टीचर्स, जिसे वो पढ़ाता है, इट लगा है यहाँ पे, इट मतलब रोबोट है, मतलब अध्यापक होता तो ही या सी होता, क्योंकि मैडम होती है तो मास्टर होता, बट इट लगा है यानी रोबोट। ठीक है, तो इट टीचर्स, जिसे वो पढ़ाता है। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। ठीक है, बट माई मदर, मेरी माँ कहती है, अ टीचर की, एक अध्यापक को प्रत्येक बालक और बालिका जिसे वो पढ़ाता है उसके मस्तिष्क के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड दैट ईच किड, और यहाँ भी कहती है दैट ईच किड, कि हर बच्चा हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। एंड दैट और दैट की ईच किड, हर बच्चे को हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है डिफरेंटली, अलग प्रकार से। तो भाई इतनी बड़ी कक्षा होती थी तो इसमें कैसे पढ़ाता होगा एक अध्यापक सभी बच्चों को अलग प्रकार से, ये प्रश्न वो पूछ रही है। ठीक है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, इसी प्रकार से, दे डिडंट डू इट, तब वो इसे ऐसे नहीं करते थे, द वे देन, यानी तब वे इसे इस प्रकार नहीं किया करते थे। ठीक है, यानी वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे, हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाते थे, बट ऐसा वो तब नहीं करते थे जैसा ये रोबोट करता है। वो क्या करते थे कि बच्चे आपस में भी सहायता ले लेते थे एक दूसरे की। ठीक है, तो जस्ट द सेम, यही चीज़, जस्ट द सेम, ठीक यही चीज़, दे डिडंट डू इट, लेकिन वो इसे नहीं करते थे, दैट वे देन, इस तरह से, लेकिन इसी प्रकार वो इस चीज़ को ऐसे नहीं किया करते थे। यानी वो कहना चाहता है कि जस्ट द सेम, इसी प्रकार से वो सभी भी पढ़ाते थे, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो इसे इस प्रकार नहीं करते थे, यानी जैसा हमारा रोबोट पढ़ाता है हमको, ऐसे वो नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये किताब नहीं पसंद, या फिर तुम्हें अगर ये नहीं पसंद, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम्हें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज, उन, फनी स्कूल्स, मज़ेदार स्कूलों के बारे में, उन अजीब स्कूलों के बारे में, या उन विचित्र स्कूलों के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी किताब भी ख़त्म नहीं की थी। व्हेन मार्जीज मदर, जब मार्जी की माँ ने कॉल्ड, उसे बुलाया।
उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी और मार्जी की माँ ने उसे बुला लिया। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माँ। मार्जी ने ऊपर देखा और उसने कहा कि नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ, अभी। सैड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने, श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट्स प्रॉबेबली, और शायद टाइम फॉर टॉमी, या टॉमी का भी समय हो गया है, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ? क्या तो मे बी, शायद। ही सैड नॉर्थेंशली, उसने उदास होकर कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और उस पुरानी धूल भरी किताब को, टेक्स्ट बीनीथ हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। उस धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बगल में दबाए हुए वो सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपनी कक्षा में गई, यानी दूसरे कमरे में, अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बेडरूम के बगल था। ठीक है, फिर से कि मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपनी स्कूल रूम में गई, यानी अपनी कक्षा में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बगल में था, यानी बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो वो रोबोट अध्यापक था, वाज ऑन, वो जल रहा था या फिर वो चल रहा था। जैसा कि फ़ोन होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ, वैसे ही रोबोट, उसको स्विच ऑन कर दिया यानी वो ऑन हो गया, यानी वो चलने लगा। ठीक है, तो द मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट टीचर था, वाज ऑन, वो चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। हर लिखा है यानी लड़की का, और लड़की का इंतज़ार कर रहा था, मार्जी का इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा चलता रहता है। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय। मैंने बताया ना कि अलार्म को अगर 4 बजे सेट किया है तो 4 बजे ही बजेगा। उसी तरह से रोबोट को बोला कि 4 बजे पढ़ाना है तो वो 4 बजे पढ़ाएगा। तो कहती कि इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा चालू रहता था। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर दिन ये इसी समय हमेशा चालू रहता है। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर, यानी शनिवार और रविवार को उनकी छुट्टी होती थी, यानी 2 दिन को छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर ये हमेशा इसी समय पर हर दिन चलता रहता है। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ कहती है, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ लर्न बेटर, अच्छा सीखेंगी, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो निश्चित घंटों पर या नियमित घंटों पर पढ़ेंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधी सी बात इतनी सी है कि बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ अच्छा सीखेंगी, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित रूप से पढ़ेंगी। ठीक है, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, जैसे आपकी फ़ोन की या लैपटॉप की स्क्रीन अभी जल रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्रीन का लिट अप होना, स्क्रीन का जलना। ठीक है, तो द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी। एंड इट सेड, और इस पर लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज हमारा अंक गणित का अध्याय पढ़ना है। इज़, यानी आज हमें अंक गणित का अध्याय पढ़ना है। इज़ ऑन, जो कि है द एडिशन, जोड़ पर, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्नों के। आज हम अंक गणित का अध्याय पढ़ेंगे जो कि भिन्नों के जोड़ पर है। ठीक है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज हम अंक गणित पढ़ेंगे या फिर अंक गणित का अध्याय पढ़ेंगे। इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि अंक गणित के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया इंसर्ट डालें यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क, इन द पेपर स्लॉट, पेपर स्लॉट में। ठीक है, प्रॉपर है, कैमरा में देखने की वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है, प्लीज़ इंसर्ट, कृपया डालिए यस्टरडेज होमवर्क, कल के होमवर्क को, कल के गृह कार्य को, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में, उचित खांचे में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एक बार फिर से, टुडे अर्थमेटिक लेसन, आज हम अंक गणित का अध्याय पढ़ेंगे। इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे।
प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क उचित खांचे में इंसर्ट करें, डालें। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए ना, मैं आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप क्या करिए, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ उस चैप्टर का नाम लिख के लास्ट में लिख दीजिए डिज़ायर पॉइंट। जैसे इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, तो आप यूट्यूब पर लिखिए द फन डे हैड, यानी यूट्यूब पर जैसे आप सर्च करते हैं तो लिखिए द फन डे हैड और इसके लास्ट में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो मेरा लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मार्जी डिड शो, मार्जी ने ठीक ऐसा किया विथ अ साइन, एक आह के साथ। मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, यानी उन पुराने स्कूलों के बारे में। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। यानी वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे या एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, आस पास के या पूरे पड़ोस के सभी बच्चे केम आते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, होल मतलब संपूर्ण यानी पूरा, नेबरहुड मतलब पड़ोस, के मतलब आना, तो पड़ोस के, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लॉफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग और शोर मचाते थे, इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के प्रांगण में। यानी स्कूल यार्ड मतलब जो आंगन छुटा होता है, जो गार्डन होता है उसको बोलते हैं स्कूल यार्ड, मतलब विद्यालय प्रांगण। ठीक है, तो विद्यालय प्रांगण में हंसते थे और शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, यानी विद्यालय की कक्षा में एक साथ बैठते थे या फिर विद्यालय की कक्षा में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ वापस घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, और दिन के अंत में एक साथ या फिर साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ सीखते थे या फिर वो एक ही बात सीखते थे। भाई एक पीरियड में अगर गणित चल रही है तो गणित ही चलेगी, एक पीरियड में इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश ही चलेगा, और अगर आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो वो सभी 40 बच्चे उस एक पीरियड में अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है अध्यापक तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे। ठीक है, वही चीज़, दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ सीखते थे। शो दे कुड हेल्प वन, शो ताकि दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। विद द होमवर्क, होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकें। यानी होमवर्क किसी को नहीं समझ में आता तो दूसरा भाई लड़का या लड़की उसको समझा देती है कि देखो ये सवाल ऐसे करनी है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से आप बातचीत करते हैं उस बारे में। ठीक है, एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वर पीपल, वो इंसान होते थे, और अध्यापक एक इंसान हुआ करता था या फिर अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो रोबोट टीचर था, जो यांत्रिक अध्यापक था, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसकी स्क्रीन चमक रही थी, उसकी स्क्रीन फ्लैश कर रही थी। फ्लैश मतलब चमकना, आपकी फ्लैश लाइट होती है मोबाइल में, वो चमकती है। ठीक है, तो द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक की अध्यापक, रोबोट अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन भिन्न को, ए 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं फिर डैश डैश डैश, यानी इसके आगे भी कुछ लिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसके आगे कहते हैं मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्जी सोच रही थी कि बच्चों को कितना पसंद आता होगा द ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों में। यानी यहाँ पे क्या है कि मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ, कि कैसे, द किड्स, उन बच्चों को, मस्ट हैव लव्ड इट, कैसा लगता होगा, द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। यानी मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। शी वाज थिंकिंग, एक बार फिर से कि मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है ना, अब आगे चलते हैं। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड,
सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, ये आपके अध्याय का ही नाम आ गया। मैंने बोला था ना आपको कि अध्याय का नाम पढ़ के आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन अब आपको अजीब नहीं लगेगा। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन, उस मज़े के बारे में, दे हैड, जो उनके पास था, यानी वो सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता होगा। तो चैप्टर अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।